अभी 3 महीनों के भीतर मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कमर कस ली है। साथ ही मैदान पर पीएम मोदी और अमित शाह भी होने वाले हैं। इस समय एक रूप से अमित शाह मुख्यमंत्री का किरदार निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी के अंदर काफी बगावत है, लेकिन मजाल है कि गोदी मीडिया टीवी पर कुछ दिखाए। वसुंधरा राजे सिंधिया भी नाराज हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नाराज हैं, शिवराज सिंह चौहान के विरोधी नाराज हैं। लगातार इन राज्यों में बीजेपी ऐसे कदम उठा रही है जिससे उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन मजाल है कि इसकी सुगबुगाहट आप कहीं पर भी सुन लें। गोदी मीडिया से विपक्ष के नेताओं पर डिबेट्स करती है। जब तक अजीत पवार एनसीपी में थे तो उनको कितना जलील किया गया, सचिन पायलट को बगावती चेहरा बताया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन करने से पहले खानदानी रईस बताया गया। लेकिन अब क्या गोदी मीडिया, आप इन मुद्दों पर क्यों डिबेट्स नहीं करते? एमपी में इतना बवाल हो रहा है, लेकिन आप क्या देखते हैं? सीमा, अंजू, सचिन, इनको सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ानी है और कुछ नहीं करना। अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए खबरें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खूब चलाते हैं, लेकिन जहां करोड़ों लोग देखते हैं वहां नहीं चलाते। सबसे पहले मैं राजस्थान से शुरू करना चाहता हूं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर कैलाश और अर्जुन मेघवाल। कैलाश मेघवाल जो बीजेपी एमएलए हैं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को भ्रष्टाचारी नंबर 1 बताया है और ये कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से शिकायत करूंगा। क्या अपनी ही पार्टी का विधायक केंद्र में बैठे मंत्री को भ्रष्टाचारी बता रहा है? क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? मुद्दा क्या है? कैलाश मेघवाल बनाम अर्जुन मेघवाल। भीलवाड़ा सहपुरा के विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को भ्रष्ट बताया है। उन्होंने कहा कि वो कलेक्टर थे तब गरीब और अजाब वर्ग के लोगों के साथ भ्रष्टाचार किया। उनके मुकदमे आज भी लंबित हैं। भ्रष्टाचार के कारनामों को दबाने के लिए वो भाजपा की राजनीति में आ गए और सांसद बन गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद प्रधानमंत्री ने उनको कानून मंत्री बना दिया। वो इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। इस बात से यह पता चलता है कि वह सिर्फ अर्जुन मेघवाल पर ही नहीं, प्रधानमंत्री पर भी हमला बोल रहे हैं। शिकायत करने के बावजूद भी उनको सांसद बनाया गया और केंद्रीय कानून मंत्री का पद दिया गया। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूँ, लेकिन साफ साफ आपके विधायक केंद्रीय मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? अब दूसरी खबर पर आते हैं दोस्तों। वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया को बड़ी बड़ी समितियों से अलग कर दिया गया है। बीजेपी राजस्थान में यात्रा कर रही है, मगर वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं जगह नहीं दी गई। इस बात से वह काफी नाराज हैं, लेकिन क्या आप इस बात की चर्चा कहीं सुनते हैं? राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर क्या बवाल है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। राजस्थान में 2 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। पार्टी ने वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। चर्चा है कि अपनी अनदेखी से वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज हैं। चारों दिशाओं में अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे। खास बात यह है कि इस बार परिवर्तन यात्रा का कोई चेहरा नहीं है, जबकि इससे पहले गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल के खिलाफ निकाली गई परिवर्तन यात्रा का मुख्य चेहरा वसुंधरा राजे ही थी। इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्री शेखावत घूम घूम कर कह रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। यह कितनी हास्यास्पद बात है कि पीएम मोदी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री तो पार्टी से ही होगा ना, चाहे अर्जुन मेघवाल हो, शेखावत हो या कोई ना कोई होगा ना। अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने वफादारों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। शिवपुरी जो जिला है उसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अब पहले से ही शिवपुरी में प्रत्याशी हैं और अब सिंधिया समर्थकों को झटका लग रहा है। दोनों में मोल मटाल हो रहा है। खबर ये आ रही है कि सिंधिया समर्थक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। एजेंसियां क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। खासकर शिवपुरी जिले में 2 महीने में ही पार्टी के 4 बड़े स्थानीय नेताओं ने साथ छोड़ दिया है। इनमें से 3 सिंधिया समर्थक नेता शामिल हैं, जबकि एक मूल रूप से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इन नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ जाने के पीछे राजनीतिक रूप से चर्चा यह है कि इस समय जिले की 5 विधानसभा सीटों से अधिकांश सीटों पर बीजेपी से टिकट मांगने वालों की लंबी लिस्ट है। कहा जा रहा है कि पार्टी छोड़ने का एक कारण ये भी है कि इन नेताओं को फिलहाल टिकट मिलने के चांस बहुत कम थे। अब अमर उजाला क्या कहता है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एमपी के चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए कई नेता। अगर डिटेल्स पर जाएं तो अमर उजाला क्या कहता है। एमपी में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही टिकट की आस छोड़ चुके कई भाजपा नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भाजपा के पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटे देवराज और बहू वंदना बागरी और निवाड़ी की जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव के साथ शिवपुरी के कई भाजपा नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब जो सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, अब वह वापस कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर ये हैं गोपाल भार्गव, ये हैं गोविंद सिंह राजपूत। आप जानते हैं इन्होंने क्या किया है?
दोनों ने विधायकों के साथ मिलकर शिवराज सिंह चौहान के करीबी मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत की है और ये कहा जा रहा है कि हम अपने विधायकों के साथ इस्तीफा दे देंगे। मुद्दा क्या है, मैं आपको सुनाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपसी मनमुटाव की शुरुआत बुंदेलखंड से हुई है। MP शासन के मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच मनमुटाव हुआ है। मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत ने कुछ विधायकों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत कर दी थी। इतना ही नहीं, नाराज मंत्रियों ने यह तक धमकी दे दी थी कि सबको ठीक नहीं रहा तो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। नाराज मंत्रियों ने आरोप लगाया था कि मंत्री भूपेंद्र सिंह पूछे बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि उनको मनाने की कोशिश की गई। RSS ने बाकायदा उनको धमकी दी, वो मान भी गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर नाराजगी शुरू हो गई। मैंने आपको MP और राजस्थान की दो बड़ी मिसालें दी, लेकिन आपको इसकी चर्चा चैनल पर कहीं सुनने को नहीं मिलती। एक जगह विधायक अपने केंद्रीय मंत्री को भ्रष्टाचारी नंबर 1 बता रहा है, लेकिन मजाल है इस पर कोई कुछ कह दे। अब हम यह भी देखते हैं कि अशोक गहलोत लगातार जन कल्याणकारी योजना ला रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान खुलेआम रेवड़ी बांट रहे हैं। वो पत्रकार जो विपक्षी रेवड़ियों पर सवाल उठाते थे, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते थे, विपक्षी राज्यों पर निशाना साधते थे, वो MP को लेकर कुछ नहीं कह रहे। क्या ये सवाल पत्रकारों को नहीं उठाना चाहिए? लेकिन ये कुछ नहीं उठाएंगे। आप MP और राजस्थान की स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।